सफाई कर्मचारी 2 महीने से उनके पास न सैलरी है, न उनके पास वो प्रोटेक्टिव गियर है जिससे वो अपने आप को बचा सकते हैं। डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के बारे में हुकूमत क्या सोच रही है? उससे वास्ता है कि जिसके घर में बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, हमें उससे वास्ता है जिसको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, हमें उससे वास्ता है उस गरीब से जिसको हॉस्पिटलों में सही इलाज नहीं मिल रहा, हमें उस गरीब से वास्ता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में उसका बच्चा पढ़ रहा है उस बच्चे को सही शिक्षा मिल रही है। नहीं, अगस्त 2019 के फैसले के बाद बनी है वो फैसला जो एक आदमी की कलम से हुआ है, वो फैसला नहीं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को किया गया। सफाई कर्मचारी है, इतनी ठंड है, अगर आपके सामने इतने कपड़े, आपने भी इतने कपड़े पहने हैं तो उनको भी बेचारों को मिलना चाहिए जो उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जिनका हमारे आइन के इंक्लूड किया हुआ है। तो डेली वेजरों का भी जहां ताल्लुक है रेगुलाइज करने की जरूरत है, तो वो राशन बढ़ाने की जरूरत है, उसके लिए वो बात कर रहे हैं, फ्री सिलेंडर की बात कर रहे हैं, बिजली का वो बड़ा मुद्दा है आपके सामने। ये वो कुर्सी है जिस कुर्सी के ऊपर कांटे ही कांटे हैं, ये वो टोपी है जिसमें वो ताज है जिस ताज में कांटे ही कांटे। ले जाओ तो आप करके आ जाओ, आपकी भी तो बड़ी सांठ गांठ है। फर्क इतना है कि उमर साहब सामने गया, आप रात को छुप के जाके मिलते हो और फोनों पे मिलते हो। सब अगर गए तो अपनी बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, हॉस्पिटल, जो मुद्दे, जो मसले और मसाइल जम्मू कश्मीर के हैं उन पे बात करने के लिए। घर में एक दुख है कि हमारा बच्चा घर घर में बेरोजगार है, उस बच्चे के रोजगार के लोग तरस रहे हैं। मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए है नायब वजीर आला जम्मू कश्मीर एंड टेरिटरी सुरेंद्र चौधरी साहब। सबसे पहले सर बहुत बहुत वेलकम है आपका। जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर आपकी कोई भी वीडियो आती है तो लोग ये ज़रूर कमेंट करते हैं जनाब दबंग सीएम आ गए है, डिप्टी सीएम आ गए हैं, तो ये अंदाज़, ये लोगों से मिलने का अंदाज़, लोगों की बातों सुनने का आवाज़, अचानक किसी जगह छापा मारना, ये पहले से ही मन बना लिया था? नहीं, ऐसे नहीं है। एक्चुअली मैं जब कहीं जाता हूँ तो मुझे लोगों की शिकायतें हैं, लोग मुझे मैसेज करते हैं, लोग मुझे कई बार फेसबुक पे लिखते हैं, कभी सोशल मीडिया पे लिखते हैं, और कई बार मेरे दफ्तर, मेरे ऑफिस में भी आते हैं, और हमेशा गाय बगाह जहाँ कहीं सोशल फंक्शंस में मिलते हैं वहाँ मुझे बोलते हैं कि जनाब ये मुश्किलें हैं, फलाने ऑफिस में ये है। तो अब क्योंकि ये नहीं मैं इसलिए जाता हूँ कि वहाँ कोई मैं छापा नहीं मारता, मैं सिर्फ उन लोगों से एक इंटरेक्शन करता हूँ और उनको बोलता हूँ कि भैया देखिए हम हैं तो हमारी भी जिम्मेवारी है, आप हैं तो आपकी भी जिम्मेवारी है। उनको समझाता हूँ कि ये मत करिए, ऑफिस पे टाइम पाइए। लोग बड़ा टाइम तोड़ के अपने दफ्तरों के आपके बीच में आते हैं और फिर चक्कर लगाने पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। तो लिहाजा मेरा वो सिर्फ एक जो डे टू डे लोग मुझे इन्फॉर्म करते हैं उसके मुताबिक मैं काम करता हूँ, बाकी कोई प्री प्लान नहीं। और मैं खुद भी इसमें अपने आप को खुशी महसूस नहीं करता कि मैं जाऊं और वहां सरप्राइज विजिट करूं और लोग कहेंगे चौधरी हरास करने आया, तो वो बात मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद एक ही है कि चाहे मुलाजिम हैं, चाहे हम पॉलिटिकल लोग हैं जो इसमें चेयर्स पे बैठे हैं, हमारी जिम्मेवारी है क्योंकि हमें लोगों ने चुन के भेजा है और इसलिए भेजा है कि भैया हमें कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब जो कोई दुख तकलीफें जो उस मालिक ने, उस अल्लाह ताला ने, मेरी माँ वैष्णो देवी ने ठीक करनी है, कोई वाहिगुरु ने करनी है, कुछ ऐसी हैं जो हमारे हाथ में है। अब जो उनके हाथ में ऊपर आसमान पे हैं वो तो हम नहीं कर सकते, वो तो उन्हीं का ही डिस्कशन पावर है। लेकिन जहां जमीनी तौर पे चाहे बिजली है, पानी है, स्कूल है, सड़कें हैं, हॉस्पिटल हैं और भी सो इनकी बातें हैं, उनको जहाँ छोटे छोटे लोगों को तहसीलों में काम है, ब्लॉक में काम है, थाने में काम है, मुझे लगता है ज़्यादा लोगों को डीसी से भी काम पड़ता है। मैक्सिमम लोगों का काम तहसीलदारी तक ही होता है या सोशल वेलफेयर जो तहसील ऑफिसर उनके तक होता है। तो लिहाजा मेरी कोशिश यही रहती है कि सरकार है, सरकार अगर हम अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हैं तो ऑफिसर्स को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी और उनको अपनी अकाउंटेबिलिटी लोगों को, जैसे हमने अपनी अकाउंटेबिलिटी लोगों के आगे फिक्स की हुई है वैसे उनकी अकाउंटेबिलिटी वहां फिक्स होनी चाहिए। तो उस नजरिए से जाते हैं, बाकी कोई प्री प्लान नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, ना ही किसी को हरास करने का मोटिव होता है, ना विक्टिमाइज करने का मोटिव होता है। आखिर क्योंकि हम एक परिवार हैं, वो भी इस जम्मू कश्मीर के हैं, हम भी इस जम्मू कश्मीर के हैं, तो मिलजुल के ही हमने जम्मू कश्मीर को चलाना है और जम्मू कश्मीर को वो जम्मू कश्मीर बनाना है जो जम्मू कश्मीर हमारे बुजुर्गों ने देखा हुआ है, जो हमें विरासत में जम्मू कश्मीर मिला, उस जम्मू कश्मीर को हम हमेशा जिंदा रखना चाहते हैं, जहाँ एक भाईचारा है, जहाँ एक प्रेम है, जहाँ हर धर्म के लिए एक दूसरे, अगर ईद होगी तो हिंदू आके मुबारक देगा, दिवाली होगी तो मुस्लिम आके मुबारक देगा। ये कल्चर है जम्मू कश्मीर का, मैं नहीं किया, मेरे बुजुर्गों का बनाया हुआ कल्चर है। तो लिहाजा जम्मू कश्मीर के कल्चर को, जम्मू कश्मीर की संस्कृति को, जम्मू कश्मीर की सभ्यता को हम संभालना चाहते हैं, सजोना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमेशा कायम रहे। हाँ, इक्का दुक्का लोग होते हैं, हर कौम हर बरादरी में होते हैं जो उठ पटांग करते हैं, लेकिन उसके कारण थोड़ा कि हम अपने संस्कार भूल जाएंगे, हमारे
बुजुर्गों को दिए हुए उस सभ्यता को भूल जाएंगे, ये थोड़ा पॉसिबल है। तो इसलिए लिहाजा ये कोई नहीं है कि लोगों को दिखाना है कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, नहीं। और दूसरा है कि मेरा लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी हिदायतों के मुताबिक हम काम करते हैं। और वो भी चाहते हैं कि हम जैसे उमर साहब काम करते हैं और वारू साहब इस उम्र में भी काम करते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम लोग भी काम करें। खाली ये नहीं कि आज कुर्सी मिल गई तो उस नशे में आ जाएं तो बस जुमे जामे तो चल पड़े, नहीं। हम ये कुर्सी 5 साल के लिए है और ये वो कुर्सी है जिस कुर्सी के ऊपर कांटे ही कांटे हैं। ये वो टोपी है जिसमें वो ताज है जिस ताज में कांटे ही कांटे हैं। आप कहें कि बड़ी आराम से कोई है, वो नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर में जो सरकारें 2014 से पहले बनती थी कुछ और थी, पर 2014 के बाद जो सरकार आज बनी है वो सरकार 2019 के 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद बनी है। वो फैसला जो एक आदमी की कलम से हुआ है, वो फैसला नहीं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को किया गया हो। तो लिहाजा बड़ी सारी मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन हम इसको पार उतरेंगे इनसे। चौधरी साहब, जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हो या इस जम्मू कश्मीर की हुकूमत पर हो, लेकिन आपको नहीं लगता है एक तरफ से जहां खुद अमित शाह ने कहा पार्लियामेंट के फ्लोर पर पहले इलेक्शन उसके बाद रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन अब जहां इलेक्शन भी हुए, हुकूमत को 3 महीने से अरसा भी ज़्यादा हुआ, अभी भी रियासत का दर्जा बहाल नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वज़ीर दाखिला के साथ भी मिलने गए, वज़ीर आज़म के साथ मिलने भी गए, लेकिन उसके बाद यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने उस पर तनकीद किया कि जनाब उस मामले को लेकर बात नहीं हुई, कुछ और मामला था। क्या लगता है? अब जम्मू कश्मीर के जो लोग कहते हैं कि उमर साहब जो मिले, जिस मसले पर बात होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए, मैं इनको कहूँगा आप ही चले जाओ, तो आप करके आ जाओ। आपकी भी तो बड़ी सांठ गांठ है। फर्क इतना है कि उमर साहब सामने गया, आप रात को छुप के जाके मिलते हो और फोनों पे मिलते हो, दो ही फर्क है ना। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हमें फख्र है उनके ऊपर, उमर साहब के ऊपर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर, के सामने जाते हैं, शरेआम जाते हैं और बात करते हैं। और उमर साहब किस लिए गए? वहां कोई अलायंस करने नहीं गए। उमर साहब गए अपने लोगों के लिए, अपने बेरोजगार बच्चों के रोजगार के लिए। उमर साहब अगर गए तो अपनी बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, हॉस्पिटल, जो मुद्दे, जो मसले और मसाइल जम्मू कश्मीर के हैं उन पर बात करने के लिए, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर साहब से मिले, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, चाहे वो होम मिनिस्टर साहब से मिले, चाहे वो गडकरी साहब से मिले, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर से मिले। उमर साहब का एक ही है कि जम्मू कश्मीर, क्योंकि इन 10 सालों में 2014 के बाद से लेके आज तक और 2018 के बाद तो जो आइन हमारा हाल हुआ वो अलग बात है, बट 10 साल जो पिछले हैं, इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर की बड़ी तबाही निकली है। और उस जम्मू कश्मीर को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए उमर साहब कोशिश कर रहे हैं। रही बात कि हमें 2-2.5 महीने अभी हुए हैं, तीन नहीं हुए, अभी 2-2.5 महीने हुए हैं, चलो 3 भी हों तो, लेकिन बहुत कम वक्फा अभी है, बहुत कम टाइम है। अगर हम किसी को जज करें तो यहाँ लोग किसी को भी जब मौका देते हैं, कोई उसकी वेरिफिकेशन करते हैं तो बड़े कम से कम 5-6 महीने लगते हैं। तो हमारा भी अभी 5-6 महीने कम से कम, क्योंकि अभी हमें जो माजी से मिला है, अभी जो हमें आगे मिला है, जो हमें दिया गया अपने हाथ में, आपके सामने जम्मू कश्मीर के क्या हालात हैं। जम्मू कश्मीर के जहाँ तक ताल्लुक है, आज भी घर घर में बच्चा बेरोजगार है। जो बीजेपी के लोग हैं, जो मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, बीजेपी के जो उन्होंने वोट डाला, उनके घरों में जाओ, उनके घर में भी दुख है, क्योंकि उनका बच्चा उनके सामने खड़ा है, बेरोजगार खड़ा है, और बच्चा नौकरी मांग रहा है। वो पूछता है माँ बाप को कि भाई आपने तो वोट डाला, बताओ किसने डाला, हमें क्या नौकरी मिलेगी। तो इसलिए ये एक डिस्कशन है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो किसी भी कौम, किसी भी बरादरी या किसी भी मजहब से लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी को वोट डाला है, हर घर में एक दुख है कि हमारा बच्चा घर घर में बेरोजगार है। उस बच्चे के रोजगार के लोग तरस रहे हैं। और उमर साहब की पूरी कोशिश, और बार बार वो क्यों दिल्ली में जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में बेरोजगार बच्चों के रोजगार का मसला हल किया जाए, और जो तामीर और तरक्की जिसके लिए हमने कहा है उन चीज़ों के लिए, जो राशन हमने कहा, आज देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको ये जो आप राशन देते हो इससे उनका कुछ घर ही नहीं चल पा रहा, तो वो राशन बढ़ाने की जरूरत है। उसके लिए वो बात कर रहे हैं, फ्री सिलेंडर की बात कर रहे हैं, बिजली का बहुत बड़ा मुद्दा है आपके सामने है, और बिजली का जहाँ तक ताल्लुक है, आपको पता हमें खरीदनी पड़ती है, और इतना सरमाया नहीं कि हम खरीद पाएँ, लेकिन उस हालातों में भी उमर साहब चल रहे हैं। तो इसलिए कोशिश हमारी यही है कि उमर साहब की कि हम जम्मू कश्मीर को एक फलता फूलता जम्मू कश्मीर बनाएं। चौधरी साहब, सफाई कर्मचारी जो कि शिद्दत वाली सर्दी में भी यहाँ पर सफाई या बर्फ उठाने का काम करते हैं, 2 महीने से उनके पास न सहरी है, न उनके पास वो प्रोटेक्टिव गियर है जिससे वो अपने आप को बचा सकते। दूसरा सवाल यही है कि डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के बारे में हुकूमत क्या सोच रही है? मैंने कहा आपको कि
शुरू में मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब हम सरकार चला रहे हैं तो बड़ी मुश्किलों और मुसीबतों से निकल रहे हैं, बड़ी अड़चनों से हम निकल रहे हैं, बड़ी रुकावटों से को हम फेस कर रहे हैं। रही बात कि सफाई कर्मचारी है, इतनी ठंड है, अगर आपके सामने इतने कपड़े, आपने भी इतने कपड़े पहने हैं, तो उनको भी बेचारों को मिलना चाहिए जो जो उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि हमें माजी से मिला क्या है। अभी हमें 2 महीने, 2.25 महीने हुए हैं, तो जहां तक हमने वही जम्मू कश्मीर जो पहले होता था वैसे हम बनाना चाहते हैं कि लोगों को हर चीज अपना हक मिले। दूसरा, डेली वेजरों का जहां ताल्लुक है, डेली वेजरों का हमारे आइन के इंक्लूड किया हुआ है, तो डेली वेजरों का भी जहां ताल्लुक है रेगुलाइज करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब वक्त वक्त के साथ ही है, क्योंकि हमें लोगों ने चुन के भेजा है 5 साल के लिए, हमें कोई 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने के लिए नहीं जीता। उन्होंने कहा कि ये मैनिफेस्टो जो है 5 साल, जब आप दोबारा इलेक्शन लड़ने आओ तो ये चीजें जो वादे हमें आप करके जा रहे हो ये 5 सालों में पूरे होने चाहिए। तो इसलिए फिर भी हमने देखिए जो फैसले हमने किए पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ही मैंने जैसे कल भी एक इंटरेक्शन में मैंने कहा, आपके मीडिया के इंटरेक्शन थे वहां मैंने कहा कि हमने पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ही हमने पास कर दिया कि जम्मू कश्मीर को दोबारा स्टेट का दर्जा दिया जाए। एकेडमिक कैलेंडर था कश्मीर का, वो चेंज कराया दूसरी कैबिनेट मीटिंग में। तीसरी, जब हम पहला असेंबली सेशन लगा उसमें वो रेजोल्यूशन हमने पेश किया और पास कराया कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए और बहाल किया जाए। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए हम अपनी तरफ से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए हैं वो बड़ी ईमानदारी से और बड़ी हमदर्दी के साथ हम पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें पता है कि हमें लोग देख रहे हैं और हमें लोगों से फिक्र है। हमें इन चंद पार्टी के लोगों से नहीं जो उठ के सुबह और कोई काम नहीं, उठते हैं कप चाय पीते हैं और साथ में बाइट चढ़ा देते हैं। हमें उनसे वास्ता नहीं, हमें उनसे वास्ता है जिनके घरों में बार बर्फ पड़ी है तो उठानी किसने है। हमें उनसे वास्ता है कि जिसके घर में बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। हमें उससे वास्ता है जिसको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। हमें उससे वास्ता है उस गरीब से जिसको हॉस्पिटलों में सही इलाज नहीं मिल रहा। हमें उस गरीब से वास्ता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में उसका बच्चा पढ़ रहा है उस बच्चे को सही शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही, क्योंकि अमीरों के सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। तो इसलिए काफी सारे मुद्दे हैं, मसाइल हैं हमारे सामने हैं। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी और हमें फख्र है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन में और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की लीडरशिप के अंडर ये सरकार जो है, जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो लोगों के एक विश्वास हम पे है, उसको ना उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेंगे और विश्वास को कोशिश करेंगे। वो विश्वास हमेशा हम पे बना रहा है और इसी को लेके हम काम कर रहे हैं। और उस भगवान से यही दुआ करेंगे कि हमें इतनी हिम्मत दे कि हम इन जो मुश्किलें और मुसीबतें और जो रुकावटें हमें आ रही हैं इनसे हमें निजात मिले। और जो लोग हमें कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये ना चल पाएं, उनको सद्बुद्धि मिले, कोई अकल मिले, ताकि हमें, क्योंकि मसला तो लोगों के साथ है। तो जो लोग हमदर्द हैं, लोगों का काम करना चाहते हैं, वो सही कह रहे हैं। चाहे वो किसी पार्टी में, वो कहते हैं नहीं जी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है सही कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी साहब जो हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। अंदाज कुछ बोलने का अलग है, काम करने का अंदाज भी कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन उम्मीद है कि कहा जा रहा है कि तमाम डेलीवेजर कैजुअल्स को जल्दी ही रेगुलराइजेशन करेंगे। इनकी हुकूमत ने दावा किया है और ये अपने दावे पर कायम है। आप देखते रहिए कश्मीर प्राइम ब्यूरो जर्नलिस्ट आशिक नाइक के साथ शब्बीर बशीर, श्रीनगर।